की शुरुआत में लगभग 10 साल की एक सुंदर और प्यारी बच्ची दिखाई देती है। उसका नाम सोफी है और वह एक अनाथालय में रहती थी क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सोफी को अनिद्रा की समस्या थी, जिसकी वजह से वह अक्सर रात को जाग जाती थी। इसी कारण वह रात में अनाथालय में इधर उधर घूमती रहती थी। उसे भी बाकी बच्चों की तरह डर लगता था। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो बच्चों को उठाकर ले जाता था और फिर उन्हें मारकर खा जाता था। एक रात जब सब सो रहे थे, सोफी को बिल्ली की म्याऊं सुनाई देती है। चूंकि उसे नींद नहीं आती थी, वह बाहर देखने चली जाती है। जब वह बालकनी में जाती है तो देखती है कि कूड़ेदान गिरा हुआ है। तभी उसे दिखता है कि एक विशालकाय हाथ कूड़ेदान को सीधा कर रहा है और फिर एक बहुत बड़ा दानव इमारत के पीछे से प्रकट होता है। सोफी ने उस दानव को देख लिया था और दानव ने भी उसे देख लिया। डर के मारे वह तुरंत अपने बिस्तर पर भाग जाती है, लेकिन वह दानव खिड़की से हाथ डालकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। यह दानव इंसानों से हमेशा छिपकर रहता था और जैसे ही कोई इंसान उसे देख लेता, वह अपने आप को ढक लेता और भाग जाता। वह सोफी को उठाकर एक और दुनिया में ले जाता है, दानवों की दुनिया, जहाँ सिर्फ दानव रहते थे। सोफी देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा घर है जिसमें सब चीजें दानवों के हिसाब से विशालकाय थी। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ा दानव कहता है, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। वह बूढ़ा दानव कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, और सोफी को तवे पर रख देता है। सोफी डर जाती है कि यह दानव उसे खा जाएगा। वह पूछती है, क्या यहाँ और भी दानव रहते हैं? बूढ़ा दानव जवाब देता है, हाँ, बाकी सब दानव नरभक्षी हैं। वे इंसानों का मांस खाते हैं, किसी पर रहम नहीं करते। सोफी डरकर पूछती है, तो क्या तुम भी मुझे खा जाओगे? बूढ़ा दानव कहता है, नहीं, मैं इंसान नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ। यह सुनकर सोफी को समझ आता है कि यह दानव दयालु है। वह पूछती है, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? दानव कहता है, क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था। अगर तुम दूसरों को बता देती तो मेरी जान खतरे में पड़ जाती। इंसान हमें ढूंढकर मार डालते, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम्हें जिंदगी भर यहीं रहना होगा। फिर वह दानव उसे एक तख्त पर लिटा देता है और कहता है, आराम करो। लेकिन सोफी को नींद नहीं आती। वह देखती है कि दानव बोतलों से कुछ निकाल रहा है जो चमक रहा था। सोफी पूछती है, ये क्या है? दानव कहता है, ये सपने हैं। सोफी कहती है, ये मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं सपने देख ही नहीं पाती। मुझे तो नींद की बीमारी है। दानव सोफी की किताब पढ़कर उसे सुलाने की कोशिश करता है। फिर वह बोतल से सपना निकालता है। सोफी एक डरावना सपना देखती है जिसमें एक विशाल दानव उसे खा जाता है। सोफी डरकर उठ जाती है। वह बूढ़े दानव से कहती है, तुम ही ने मुझे यह डरावना सपना दिखाया। दानव कहता है, हाँ, ताकि तुम समझ सको कि बाहर कितने खतरे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ रहना ही बेहतर है। तभी एक और बहुत बड़ा दानव उस घर में आता है और बूढ़े दानव को पिग्मी, बौना कहकर चिढ़ाता है। वह इंसान की गंध महसूस करता है। सोफी छिप जाती है। बड़ा दानव लगभग उस सब्जी को खा लेता है जिसमें सोफी छिपी थी, लेकिन बूढ़ा दानव उसे रोक लेता है। बाद में बूढ़ा दानव सोफी को अपने काम के बारे में बताता है, मैं सपनों को पकड़ने जाता हूँ। सोफी जिद करती है कि मुझे भी साथ ले चलो। बहुत मनाने के बाद वह राजी हो जाता है। वे दानवों के बीच से निकलते हैं। बारिश शुरू होने पर बाकी दानव डर कर छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता था। बूढ़ा दानव और सोफी पहाड़ों पर चढ़ते हैं और बादलों को पार कर जाते हैं। वहाँ एक झील और बड़ा पेड़ होता है जहाँ से सपने टपकते हैं। वे मिलकर अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने पकड़ते हैं। अब सोफी और बूढ़ा दानव अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सोफी कहती है, अब से मैं तुम्हें बिग फ्रेंडली जायंट कहूंगी। फिर वे शहर में सोए बच्चों को अच्छे सपने बांटते हैं। बाद में सोफी एक योजना बनाती है। वह कहती है, रानी को सपना दिखाओ जिसमें वह देखे कि दानव बच्चे खा रहे हैं और हम दोनों भी उसमें हों। दानव वैसा ही करता है। रानी जब जागती है तो डर जाती है, क्योंकि सपना सच्चाई से मेल खाता है। अखबार में भी बच्चों के गायब होने की खबर छपी होती है। तभी पर्दे हटते हैं
और रानी सोफी को खिड़की पर देखती है। सोफी रानी से कहती है, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये है बिग फ्रेंडली जायंट। रानी उनकी मदद करने का वादा करती है। पूरी सेना और हेलीकॉप्टरों के साथ वे दानवों की दुनिया पहुंचते हैं। सोफी और बीएफजी मिलकर दानवों को एक सपना दिखाते हैं जिसमें वे अपने अपराधों पर पछताते हैं। लेकिन नेता दानव पछताता नहीं और हमला कर देता है। तभी सेना पहुंचकर सभी दानवों को पकड़ लेती है और उन्हें समुद्र के बीच एक टापू पर छोड़ देती है। वहां वे हमेशा सब्जियां खाने को मजबूर रहते हैं। अब सोफी अनाथालय में नहीं रहती, बल्कि रानी के महल में रहती है और वह हर सुबह खिड़की पर आकर बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है। बीएफजी भी दूर से उसकी आवाज सुन लेता है। इस तरह यह जादुई और भावुक कहानी पूरी होती है।